द मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। 1998-99 में बस 8 महीने मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस हमने देखा, मगर आज भी हम इस फैक्शन को याद करते हैं। एक प्योरली इविल सैटानिक वर्जन ऑफ अंडरटेकर के लिए स्टोन कोल्ड को अंडरटेकर द्वारा उनके सिंबल पर लटकाना, स्टेफनी मैकमैन का किडनैपिंग और वो मिस्टीरियस हायर पावर जिसके लिए अंडरटेकर ने ये सब किया, ये एटीट्यूड एरा एट इट्स बेस्ट था। और स्टोरी टेलिंग वाज अमेजिंग। अंडरटेकर वर्सेस केन, अंडरटेकर वर्सेस ऑस्टिन, ऑस्टिन वर्सेस मैकमैन, ये सभी स्टोरी लाइन्स एक साथ जुड़ के मिनिस्ट्री की कहानी बनती है। कहानी शुरू होती है जजमेंट डे 1998 से। मेन इवेंट में मैच था अंडरटेकर वर्सेस केन वेकेंट WWE टाइटल के लिए, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। इस मैच में पॉल बेरर स्टील चेयर लेके आए और सरप्राइजिंगली उन्होंने केन पर अटैक कर दिया और फिर से अंडरटेकर की साइड ले ली। वही स्टोन कोल्ड ने अंडरटेकर को भी स्टनर दे दिया और चेयर शॉट के साथ में दोनों केन और अंडरटेकर को 3 काउंट करके बेल रिंग कर दी और अपने आप को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया। अगले दिन रॉ पर विंस मैकमैन ने कहा कि उन्होंने स्टोन कोल्ड को WWE से फायर कर दिया है। वही अंडरटेकर पॉल बेरर के साथ रिंग में आए और कहा कि वो बेरर के साथ जुड़ गए हैं क्योंकि पूरी रेसलिंग दुनिया पर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का काला प्लेग छाने वाला है। और हाँ, कई साल पहले उन्होंने ही वो आग लगाई थी जिसमें केन जल गए थे। 1990 के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब अंडरटेकर पूरी तरह हील बन गए थे। उसी रात केन और अंडरटेकर ने रेसल किया कैस्केट मैच में, जिसका कोई नतीजा नहीं रहा। नेक्स्ट वीक रॉ पर शेन मैकमैन ने आके कहा कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को वो फिर से हायर कर रहे हैं और अपने पिता विंस मैकमैन के ईगो के कारण वो और एक रेसलर को जाते हुए नहीं देख सकते। केन शैमरॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन आई क्विट मेन इवेंट था, जहां विंस के स्टूजेस स्लॉटर, पैटरसन और ब्रिस्को ऑस्टिन को जीतने से नहीं रोक सके। अगले हफ्ते के रॉ पर स्टूजेस को सजा के तौर पर विंस मैकमैन ने एक स्टील केज में बॉस मैन के साथ बंद कर दिया और बिग बॉस मैन ने इनको पीटना चालू कर दिया। स्टोन कोल्ड इनको बचाने आ गए, मगर ये ऑस्टिन के लिए एक ट्रैप था। बाद में शेन मैकमैन भी इसमें घुस गए। इस बवाल में अंडरटेकर और पॉल बेरर आए और केज में अंडरटेकर और ऑस्टिन में घमासान शुरू हुआ। में केन वहां आ गए और केज को आग लगा दी और तीनों आपस में लड़ते लड़ते शो ऑफ एयर हो गया। सर्वाइवर सीरीज 1998 पर टूर्नामेंट था WWE चैंपियनशिप के लिए। अंडरटेकर वर्सेस केन क्वार्टर फाइनल मैच में बेरर की मदद से अंडरटेकर जीते। सेमीफाइनल मैच था रॉक वर्सेस अंडरटेकर, जहां केन के इंटरफेरेंस से अंडरटेकर डिस्क्वालीफाई हो गए और दोनों फाइट करते हुए बैकस्टेज चले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब की याद दिलाते हुए दोनों मैकमैन्स की मदद से रॉक जीत गए। जी हाँ, शेन और विंस साथ हो गए थे और पिछले हफ्ते का उनका नाटक ऑस्टिन से चैंपियनशिप छीनने के लिए था। अगले हफ्ते रॉ पर रॉक ऑफिशियली विंस मैकमैन के कॉर्पोरेट चैंपियन बने। मेन इवेंट था रॉक वर्सेस ऑस्टिन फॉर द टाइटल, जिसमें अंडरटेकर ने ऑस्टिन को एक शवेल से मार गिराया। अंडरटेकर वर्सेस ऑस्टिन सेट हुआ बेरिड अलाइव मैच के लिए एट रॉक बॉटम इन योर हाउस पेपर व्यू में। पिछले हफ्ते के अटैक से हॉस्पिटल में जूझ रहे ऑस्टिन को अंडरटेकर और बेरर ने हॉस्पिटल से उठा लिया और पहले तो उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश की, मगर बाद में प्लान चेंज करके उनको एम्बाम करने का प्लान बनाया। मगर केन वहां आ गए और ऑस्टिन बच गए। अंडरटेकर ने एक प्रोमो कट करते हुए कहा कि जिस प्लेग की उन्होंने बात की थी उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, बस ऑस्टिन और केन उनके रास्ते में है। बाद में हमने देखा कि टेकर ने केन को बॉडी बैग में बंद कर दिया और बेरर से कहा कि वो मेंटल असाइलम यानी कि पागल खाने के लोगों को केन को वहां से लेके जाने के लिए बुलाए। जब बेरर वहां से गए तब ऑस्टिन ने पीछे से आके शवेल अंडरटेकर पे मार दिया और उनको केन की जगह बॉडी बैग में बंद कर दिया और केन की जगह अंडरटेकर असाइलम पहुंच गए। इस बात से अनजान पॉल बेरर पर ऑस्टिन और केन ने अटैक कर दिया और उन्हें एक गटर में फेंक दिया। इसी एपिसोड पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई और वो थी एक्वालाइट्स का रॉ डेब्यू। ब्रैडशॉ और फरूक वैसे तो अर्ली नवंबर से संडे नाइट हीट पर आ रहे थे, मगर ये उनका रॉ डेब्यू था जहां उन्होंने टाइगर अली सिंह और बाबू पर हमला कर दिया। नेक्स्ट वीक का रॉ का एपिसोड काफी कंट्रोवर्शियल था और इसमें हमने एक आइकॉनिक अंडरटेकर मोमेंट देखा। मेन इवेंट में अंडरटेकर और उनके ड्रूइड्स ने ऑस्टिन को पकड़ के
अंडरटेकर के सिंबल पर चढ़ा दिया। ये कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्रूसिफिक्शन जैसा था। जो भी था, द विजुअल वाज अमेजिंग। फिर रॉक बॉटम पेपर व्यू पर बेरिड अलाइव मैच में केन की मदद से ऑस्टिन ने अंडरटेकर को हरा दिया। दरअसल अंडरटेकर कुछ इंजुरीज से स्ट्रगल कर रहे थे और ये तरीका था उनको टीवी से राइट ऑफ करने का। दिसंबर 28 के रॉ के एपिसोड पर एक्कोलाइट्स ने एक रेसलर डेनिस नाइट को किडनैप कर लिया। इस हरकत का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। फिर चलते हैं जनवरी 11 के रॉ पर। इस रॉ के एपिसोड पर हमने देखा कि डेनिस नाइट को ऑल्टर पर रखा गया है और पास में एक्कोलाइट्स खड़े हैं। इतने में अंडरटेकर का म्यूजिक सुनाई दिया और बेरिड अलाइव मैच के लगभग 1 महीने बाद अंडरटेकर रिटर्न टू WWE। उन्होंने कहा कि जिंदा दफनाए जाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गए हैं। उनको असीम शक्ति प्राप्त हुई है और वो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ इसे शेयर करेंगे। यहाँ अंडरटेकर एक अनजान भाषा में बात करने लगे और पॉल बेरर से छुरी लेके अपने हाथ पर कट करके अपना खून डेनिस नाइट को पिलाया और उनका मीडियन नामकरण हुआ। डेनिस नाइट की छाती पर भी टेकर ने छुरी से उनका सिंबल बनाया। उसी वक्त पीछे रखी हुई अंडरटेकर की निशानी को आग लग गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की शुरुआत थी। रॉयल रंबल मैच में मेबल के एंट्रेंस के दौरान उन पर भी मिनिस्टर ने अटैक कर दिया और उनको उठा कर ले गए। अगले दिन रॉ पर मेबल का भी परिवर्तन हो चुका था विसेरा में। उसी दौरान एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप WWE में था, वो था ब्रूड। जी हाँ, गैंग्रेल, एज और क्रिश्चियन। नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड पर मिनिस्ट्री ने ब्रूड पर अटैक कर दिया और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उस रात मेन इवेंट के बाद मिनिस्ट्री 3 हुडेड ड्रूइड्स के साथ रिंग में आया। अंडरटेकर के इशारे पर ड्रूइड्स ने अपने हुड उठाए और देखा तो ये गैंग्रेल, एज और क्रिश्चियन थे। ब्रूड ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ज्वाइन कर चुका था। दिस वाज अ कूल मोमेंट। फरवरी 14 को वैलेंटाइंस डे मैसेकर में मीडियन वर्सेस बिग बॉस मैन मैच में बॉसमैन जीतने के बाद मिनिस्ट्री ने बॉसमैन पर अटैक कर दिया और उनको उठा के वहां से चले गए। ये अंडरटेकर का विंस मैकमैन पर सीधा सीधा अटैक था। फरवरी 15 के रॉ के एपिसोड पर अंडरटेकर ने कहा कि उनका एक ही उद्देश्य है और वो है WWE को विंस मैकमैन से छीन लेना एंड ही विल टेक मोर सोल्स। हर सोल वो एक हायर पावर के नाम लेंगे। पिछली रात तो उन्होंने बिग बॉस मैन को छोड़ दिया, आगे आगे देखिए होता है क्या। उस रात मिनिस्ट्री ने शेन मैकमैन को उठा लिया। शेन को लगा उनका सैक्रिफाइस हो जाएगा, मगर अंडरटेकर ने उनके हाथ विंस मैकमैन के लिए खत दिया और उनको रिहा कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर विंस मैकमैन ने कहा कि जो लेटर उन्हें अंडरटेकर से मिला वो काफी पर्सनल है, वो टीवी पर इसे डिस्कस नहीं कर सकते और अंडरटेकर से बदला लेने के लिए सेकंड एवर इन्फर्नो मैच उन्होंने सेट किया उसी रात। गौरतलब है कि इससे पहले पागल खाने से बचने के लिए केन ने कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया था। केन के पैर को आग लगाकर अंडरटेकर ये इन्फर्नो मैच जीत गए और फिर उन्होंने एक टेडी बेयर को आग लगा दी जो स्टेफनी मैकमैन का बचपन का टेडी बेयर था। विंस मैकमैन रोते हुए घुटनों के बल गिर गए। मार्च 1 के रॉ के एपिसोड पर अनाउंस किया गया कि अंडरटेकर रेसलमेनिया पर बिग बॉस मैन को हेल इन अ सेल मैच में फेस करेंगे। उस रात मैनकाइंड के साथ अपने मैच के दौरान अंडरटेकर ने विंस मैकमैन पर अटैक कर दिया और उनको बचाने बॉसमैन कूद पड़े। अगले हफ्ते अंडरटेकर ने बॉसमैन के साथ वही किया जो स्टोन कोल्ड के साथ उन्होंने किया था। उनको अंडरटेकर के सिंबल पर लटका दिया, मगर बॉसमैन भाग के निकलने में कामयाब हो गए और यहाँ बॉलीवुड की तरह पुलिस भी पहुंच गई और अंडरटेकर को गिरफ्तार करके ले गई। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अंडरटेकर ने पॉल बेरर से कुछ कहा और मिनिस्ट्री को इशारा किया कि ये गिरफ्तारी ना रोके। हमें पॉल बेरर मोबाइल पर किसी से बात करते नजर आए। मार्च 15 के रॉ पर कुछ यादगार सेगमेंट्स देखने मिले। यहाँ हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस विंस मैकमैन के घर तक पहुंच गया है और स्टेफनी को खतरा है। अंडरटेकर का सिंबल जलते हुए विंस मैकमैन के घर के बाहर पाया गया। बाद में इसी एपिसोड में विंस मैकमैन केन से मदद मांगते दिखाई गए कि वो अंडरटेकर से बात करके उन्हें समझाए। इस यादगार सेगमेंट में केन ने मास्क उतारा और पता चला कि वो केन नहीं अंडरटेकर थे। फिर लाइट्स चले गए। जब लाइट्स आए तो विंस मैकमैन सदमे में थे। क्या कहा ऐसे अंडरटेकर ने उनको। फिर चलते हैं रेसलमेनिया 15 पर।
नॉट द बेस्ट ऑफ द अंडरटेकर्स मैचेस टू बी फेयर, हेल इन अ सेल मैच का कंपैरिजन पॉइंट भी था अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड, एक अलग ही लेवल का मैच था। बॉस मैन के साथ मैच इतना खास नहीं था, ऑफ कोर्स अंडरटेकर जीत गए। इसका एंड काफी कंट्रोवर्शियल और इनफेमस था, जहां हमने देखा कि मैच के बाद ब्रूड हेल इन अ सेल केज के ऊपर उतर गया और अंडरटेकर और ब्रूड ने मिलके बॉस मैन को केज से लटका दिया, मानो उनको फांसी दी गई हो। अजीब सेगमेंट था। मीनवाइल उसी रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रॉक को हराकर फिर से एक बार WWE चैंपियन बने। अगले दिन रॉ पर फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस स्टेफनी मैकमैन तक पहुंच गई। सेबल को पकड़ के अंडरटेकर ने विंस को रिंग तक बुलाया। जब तक विंस रिंग तक पहुंचे, उनको पता चला कि बैकस्टेज उनके रूम से स्टेफनी मैकमैन गायब हो गई है। स्टेफनी का पता लगाने के लिए केन शैमरॉक ने मिनिस्ट्री के मेंबर क्रिश्चियन को एंकल लॉक में पकड़ के उनसे स्टेफनी का ठिकाना बुलवाया था। स्टेफनी को फाइनली बॉयलर रूम एरिया में डरी हुई हालत में शैमरॉक ने ढूंढा। उनके माथे पर अंडरटेकर का निशान था। अप्रैल 5 के रॉ पर काफी चीजें हुई। अंडरटेकर ने कहा कि वो स्टेफनी को कैप्चर करके सैक्रिफाइस कर देंगे। बाद में मिनिस्ट्री ने केन शैमरॉक को किडनैप कर लिया। एंड टू एंड द शो, मिनिस्ट्री ने केन शैमरॉक की बहन रायन शैमरॉक को सैक्रिफाइस कर दिया। नेक्स्ट वीक शेन मैकमैन ने विंस मैकमैन को थप्पड़ मारकर कॉर्पोरेशन से बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि विंस सिर्फ स्टेफनी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। केन शैमरॉक ने आके शेन से पूछा कि कहा था कॉर्पोरेशन जब उनको और उनकी बहन को मिनिस्ट्री ने किडनैप कर लिया था। शेन ने जवाब में बिस्को और पैटरसन को कॉर्पोरेशन से निकाल दिया और कहा कि केन शैमरॉक को जल्द ही उनका जवाब मिलेगा। उस रात मिनिस्ट्री ने शैमरॉक को पकड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए, मगर तभी अंडरटेकर ने अचानक से वो रोकते हुए ब्रूड को कहा कि वो क्रिश्चियन को उनकी कमजोरी के लिए सैक्रिफाइस कर दे, क्योंकि उन्होंने स्टेफनी का पता शैमरॉक को बताया था। मगर गैंगरेल और एज क्रिश्चियन के साथ रहे और ब्रूड मिनिस्ट्री से जुदा हो गया। मुझे पर्सनली लगता है कि इसने मिनिस्ट्री को थोड़ा कमजोर कर दिया। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में बताइए। लेटर दैट नाइट मिनिस्ट्री जब शैमरॉक को पीट रहा था, तभी कॉर्पोरेशन के बॉस मैन और ट्रिपल एच वहां आ गए और शैमरॉक को बचाने की जगह उन पर ही अटैक कर दिया। ये क्या था? तभी शेन वहां आए और हंसते हुए ये पिटाई देखने लगे। बैकलैश 1999। बैकलैश पर अंडरटेकर ने शैमरॉक को हरा दिया। मिनिस्ट्री से स्टेफनी को बचाने के लिए मिंस ने उसे बाहर लिमोजीन में बिठा के रखा था। रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड मेन इवेंट के बाद पूरी सिक्योरिटी में गाड़ी को वहां से बाहर निकाला गया। हमें और एक आइकॉनिक मोमेंट मिला जहां पता चला कि गाड़ी के ड्राइवर तो अंडरटेकर है। फाइनली मिनिस्ट्री ने स्टेफनी को किडनैप कर ही लिया था। उसी एपिसोड पर और एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। शेन मैकमैन ने रॉक को कॉर्पोरेशन से निकाल दिया क्योंकि वो स्टोन कोल्ड से मैच हारे थे। नेक्स्ट दिन रॉ पर फिर से हमें कुछ यादगार सेगमेंट देखने मिले। मिनिस्ट्री स्टेफनी को अंडरटेकर के सिंबल से बांधकर रिंग में लेके आ गई और पता चला कि अब सैक्रिफाइस नहीं मगर अंडरटेकर से स्टेफनी की शादी हो जाएगी। द अनहोली अलायंस, द ब्लैक वेडिंग। तभी वहां स्टोन कोल्ड आ गए और मिनिस्ट्री को वहां से भगाकर स्टेफनी को बचा लिया। विंस मैकमैन ने रिंग में आकर स्टोन कोल्ड का शुक्रिया अदा किया। इस पॉइंट पर एक्चुअली प्योरली मिनिस्ट्री की कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि 3 दिन बाद स्मैकडाउन के पायलट एपिसोड पर वो होने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन का मर्जर फ्रॉम हेल और जन्म हुआ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का। इस पॉइंट के बाद अंडरटेकर ने बैकसीट ले ली और टेकर से ज्यादा शेन मैकमैन कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के लीडर के रूप में नजर आए। कैसे हुआ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का एंड? कौन थी इन सब के पीछे की हायर पावर? ये कहानी अपने आप में इतनी दिलचस्प है कि इसके लिए एक सेपरेट एपिसोड की जरूरत होगी। क्या आप कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री पे एपिसोड देखना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट में डेफिनेटली बताइएगा। तो ये थी कहानी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की, अंडरटेकर की, मैकमैन्स की कहानी, ऑस्टिन, रॉक और केन की कहानी, मंडे नाइट वॉर्स की कहानी, एटीट्यूड एरा की कहानी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए
और ऐसे ही एपिसोड्स एंजॉय करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।